दक्षिणामूर्तिदेवं च देवीं त्रिपुरसुन्दरी देवीं ब्रह्मस्वरूपिणी कनकाचलपादाग्रे जालंधर तपस्थले साधकानां हितार्थाय संवित्सत्रं समारभे संवित्साधकलाभार्थं शक्तिसत्रं समारभे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। महादेव महादेव महादेव। जालोर के संबित साधकों के बीच में पुनः उपस्थित होकर तत्व विचार करने का यह अवसर मिल रहा है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। प्रारंभ में ही प्रेमास्पद गिरधर जी ने कहा था कुछ अंतराल ज्यादा ही हो गया है, उसके लिए वो माफी मांग रहे थे, पर मुझे माफी मांगना चाहिए था। मेरी विवशता के कारण गीता सत्र के बाद ये फिर से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, परंतु विपरीत में संबित साधकों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे वार्षिक उपस्थिति नहीं होने पर भी उन लोगों का साप्ताहिक सत्संग चालू रहा। उनके अंदर जो संबित साधना के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, उसको उन्होंने जागृत रखा, सुरक्षित रखा। वो तो कह रहे थे हम तो सो गए। कई बार सोते सोते भी जप हो जाता है, अच्छे साधक हो तो नींद में भी साधना चलती है। ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि विशेष करके गिरधर जी, राजेंद्र जी, पनिया परिवार निरंतर हमारे संपर्क में रहे। आबू केंद्र के साथ संबंध बनाए रखा। इसी का परिणाम स्वरूप, चाहे देरी से ही हो, पर मैं वापस आ सका। इसलिए आप लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संबित दीप को इसी प्रकार प्रज्वलित रखना। हम आकर कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन एक प्रतीक रूप से करते हैं, यानी कि सत्र के बाद दीप बुझ जाता है। विशेष रूप से
आगे आने वाला जो महान पर्व है, शारद नवरात्रि पर्व है, इसको देखते हुए देवी तत्व पर विचार करने का निश्चय किया। जिस दुर्गा सप्तशती मंत्र को आप मेरे पृष्ठभाग में देख रहे हैं, है ना भाई, पृष्ठभाग कह रहा हूं, आपको दिया प्रपत्र उसमें भी है। जो वो नहीं देख पाएंगे, कम से कम मेरे पीछे लगा हुआ उसको तो देख सकते हैं, दिखाई दे रहा। ये देवी महात्म्य का प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का अवलंबन लेते हुए तनिक चिंतन करेंगे। चिंतन करने के पूर्व जरा मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। उच्चारण क्या, प्रेम से इसका कीर्तन कर लेंगे। जैसे मैं बोलूंगा पीछे आप लोग बोलेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्, नियताः प्रणताः स्मताम्, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्, नियताः प्रणताः स्मताम्, नियताः प्रणताः स्मताम्, नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महादेव्यै, नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं नमः, शिवायै सततं
ततो नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नमः प्रकृत्यै भद्रायै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता नियताः प्रणतास्पता। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। देवी नामानुकीर्तन भगवती के चरणों में अर्पित करते हुए ये त्रिदिवसीय संवित चिंतन प्रारंभ करते हैं। देवी नामानुकीर्तन प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वो अपने को साधक माने नहीं माने, प्रत्येक कल्याण आकांक्षी मानव के लिए अनिवार्य है। और कल्याण कौन नहीं चाहता है। शास्त्र का ये निर्देश है, विशेष करके कलयुग के लिए ये अत्यावश्यक है कि देवी नामानुकीर्तन करें। क्षमायालम जलम वन्ने है तमसो भास्करोदयः शांति कलेरभोगस्य देवी नामानुकीर्तनम अलम। इतना बस, इतने करने से हमारा काम हो जाता है। जैसे दृष्टांत से बतलाया, क्षमाय वन्ने है, क्षमाय अलम जलम। अग्नि को शमित करने के लिए बस क्या चाहिए? जल चाहिए। क्षमायालम जलम वन्ने है तमसो भास्करोदय। अंधकार के शमन के लिए सूर्य का उदय चाहिए। सूर्य के उदय होते ही अंधकार की निवृत्ति है। ठीक इसी प्रकार कले है अघोघस्य, अघ माने पाप, औघ माने समूह। पाप का प्रचंड संचय है, कलयुग में स्वभाव से हो जाता है। कुछ नियति ऐसी है, कलयुग का स्वभाव हो, पाप संचय हो जाता है। कलो अघोघस्य शांत्यै, पाप समूह के शांति के लिए देवी नामानुकीर्तनम अलम। बस
देवी नामान कीर्तन से हो जाता है। पाप नाशक ये शक्ति भगवान नाम कीर्तन में है। सभी संतों ने इसका अनुभव किया, अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया और जीवन भर प्रचार किया। और कुछ करो या नहीं करो, नाम संकीर्तन करो। सभी देवों का नाम स्मरण करते हैं। हम प्रातः काल उठते ही करते हैं प्रातः स्मरण। अभी अभी एक बड़ा पर्व गया था, गणेश महोत्सव मनाए, गणेश जयंती। साधकों ने यहाँ क्या किया मैंने अभी पूछा नहीं, समय नहीं मिला। हम अहमदाबाद के केंद्र में थे, शंकरालोक में थे, शहर से बहुत दूर 17-18 किलोमीटर। फिर भी सभी साधक आए। सानंद मध्याह्न के समय में, गणपति का आविर्भाव समय में पूजन किया। 1, 2, 10 नाम नहीं, 1000 नाम से अर्चना किए। आबू के केंद्र में भी किए, तो मुझे मालूम नहीं, शायद जोधपुर के केंद्र में भी किए। यहाँ भी किए भाई, यहाँ का पता नहीं। 108 लड्डू तो चढ़ाए होंगे हैं? तो 9 लड्डू चढ़ाए। धन्य हो, धन्य हो। 1000 नाम लेते हैं। अभी आगे देवी पर्व आएगा, तो यदि आप लोग, जोधपुर कोई ज्यादा दूर नहीं है, संविधाम आएंगे तो वहां 1000 नामों से अर्चना करेंगे। अब की बार कुछ विशेष है, 24 लाख नाम से अर्चना करेंगे। 24 लाख गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्वाहा करेंगे। इसलिए ये जितना भी ज्यादा करो और इच्छा होती है, नहीं तो सहस्र नाम की क्या जरूरत है। 108 बहुत। हर देवता के लिए सहस्र नाम। यदि किसी देवता का अनुष्ठान करोगे, विशेष आराधना करोगे, चाहे विशेष पूजा हो, उस विशेष पूजा में विशेष ये है कि सहस्र अर्चना करना है। यह अनुष्ठान का अंग है। ये नाम कीर्तन के प्रभाव के कारण हर देवता की उपासना में ग्राह्य है, अनुकरणीय है। विशेष करके देवी नामान कीर्तनम इसलिए कहा क्योंकि कलयुग है। कलयुग के लिए शास्त्रकारों का मानना है, अपने अपने इष्ट देव हैं, किसी को भी मान लो, ईश्वर तो एक ही है। परंतु ये विशेष पर्व, विशेष समय, विशेष कार्य, इसको देखते हुए उपास्य उस परमेश्वर का कुछ विशेष रूप और नाम भी हो जाता है, और ठीक भी है। शास्त्रकारों ने कहा कलौ चंडी विनायको, कलयुग में ये 2 हैं, अनिवार्य है। कलौ चंडी विनायको, गणपति और भगवती दुर्गा। इनका प्रभाव बहुत होता है, इसलिए हम देवी नामान कीर्तन के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। 1000 नाम तो अभी नहीं रख पाऊंगा आपके सामने। अभी जिस मंत्र का हमने कीर्तन किया उसमें भगवती के 5 नाम हैं। अब 3 दिन में और कितना विचार कर सकते हैं? 3 घंटे समझ लो, उसमें भी तो आधा घंटा चला गया। इस मंत्र में भगवती के, देवी के 5 दिव्य नाम हैं। इनका अनुसंधान करना, उच्चारण तो किए और मैंने वो अर्पित भी कर दिया भगवती को, और भगवती ने
स्वीकार भी कर लिया, मैं जानता हूं, प्रेम से किए ना। पर यहां प्रश्न है देवी नाम अनुकीर्तनम, कीर्तनम नहीं कहा, क्या कहा? अनुकीर्तनम। यहां अनुकीर्तन का अनु माने पीछे पीछे, फॉलोइंग। यहां अनुकीर्तन का मतलब ये नहीं कि स्वामी जी करते हैं वैसे पीछे पीछे हम कर लिए, मैं नहीं भी हूं तो अनुकीर्तन करना। अनुकीर्तन का मतलब अनुसंधान पूर्वक कीर्तन करो। कुछ नाम दे दिया और फिर हमने बोल दिया, शुरू शुरू में वो बोलना भी मुश्किल पड़ता है, गलती होती है नहीं, इसलिए बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं। केवल उच्चारण मात्र नहीं, उसको महसूस करो, उसके अर्थ को समझो, ये क्या नाम है, कितना सुंदर है। जैसे भोजन करो, भोजन की बात जल्दी समझ में आती है ना, इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा भजन को समझाने के लिए भोजन समझाते थे। भजन का नियम रखते समय कहते थे कि भजन नहीं है तो भोजन भी नहीं, ये नियम कर लो, फिर देखो भजन छूटेगा नहीं। भोजन करते समय शास्त्र के अनुसार, और ये साइंटिफिक भी है, आरोग्य की दृष्टि से उस भोजन का आस्वादन करो। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, जितने ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जिह्वा लेके तालु, तालुमूल, कंठ, इन सबको काम में लेना चाहिए। बहुत से लोग तो इन सबको काम में लेते नहीं, बस भोजन डाला और गिट गए, गिट गए जानते हैं ना, खाते नहीं है, गिट जाते हैं। फटाफट खाया और उठे और फिर चल दिए, कोई काम नहीं है, टीवी देखना है। भोजन को शास्त्र कहता है पहले आदर से देखो, अन्नम ब्रह्मेति विजाना, उस अन्न को ब्रह्म समझकर स्वीकार करो, उस परब्रह्म की गायत्री बोलो, सिंचन करो, आचमन करो, फिर ग्रास लेके प्रणय स्वाहा आदि मंत्रों से उसको स्वीकारो, फिर खाओ तो प्रेम से खाओ, बढ़िया भोजन। तब जाके उस अन्न अंदर जाके रस बनता है, नहीं तो कुछ अंदर गया और कुछ बाहर निकला, बस इतना ही है। जैसे भोजन को स्वाद पूर्वक, सत्कार पूर्वक ग्रहण करें तो रस बनता है, शरीर की पुष्टि होती है, उस प्रकार भगवान नाम लेते समय सार समझकर उस सार को ग्रहण करो, तब वो जाके काम करता है। क्या काम करता है? कली के सारे पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए तनिक हम अनुसंधान करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, शिवा को सतत नमस्कार है। एक एक शब्द पर विचार करना हो, क्योंकि ये गंभीर मंत्र है। देवी, महादेवी, शिवा, शिव, शिवा, शिव का स्त्रीलिंग में शिवा, इन तीनों को नमस्कार है। दूसरी पंक्ति में कहा नम प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। प्रकृति को नमन है, भद्रा को नमन है, नियम पूर्वक नमन है। नियताः, हम उनको प्रणाम करते हैं। भद्रायै, यह दो नाम और आए हैं, एक प्रकृति और दूसरा नाम भद्रा। थोड़ा इसमें स्वारस्य यह है, पहले तीन नाम एक साथ लिए हैं, पहली पंक्ति में रखे हैं। जरा सा उससे हटकर दूसरी पंक्ति में प्रकृति और भद्रा ये दो नाम आए। विचार करने पर शास्त्र के अनुसार
ये अर्थ निकलता है कि पहले 3 नाम अत्यंत विशिष्ट हैं, इसलिए सततम नमः कहा। शेष जो 2 नाम हैं ये कुछ साधारण सा पहचान सा है, समझ लेना। देवी द्योतनवान, क्रीडावान, द्यु धातु से ये दोनों अर्थ निकलते हैं। क्रीड़ा करने वाली देवी, प्रकाशित करने वाली देवी। भगवती के लिए जो ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म स्वरूपिणी है, उनके लिए कौन कौन सी क्रीड़ा है? कोई जुआ थोड़ी खेलती है, चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए। क्या उसको कहते हो, क्या गेम्स खेलते हैं? कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं ना। भगवान क्या खेल खेलेंगे? भगवान का खेल ही यह संसार है। जगत की क्रीड़ा करते हैं, सृष्टि करना, स्थिति करना और उसको फिर समय पर लीन कर देना, ये परमेश्वर के लिए क्रीड़ा है। तुम्हारे लिए पीड़ा भले ही हो जाए, समझते नहीं हो। ब्रह्म का लक्षण करते हुए व्यास जी ने बतलाया, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर कौन है? उनका लक्षण किया, जो जगत की सृष्टि करता है वही फिर जगत का धारण भी करता है, पालन करता है और समय पर प्रलय में उसको अपने अंदर ले लेता है। ये सृष्टि, स्थिति, लय, ये उनकी क्रीड़ा है। इसी से हम परमेश्वर को पहचानते हो। जन्माद्य से यतः ब्रह्मसूत्र में इसी को लेकर परमेश्वर के ऊपर विचार किया, ये ब्रह्म क्या है। इस लक्षण को पकड़ो तो धीरे धीरे समझ में आता है। प्रिय है तो बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए ये जगत को देखकर उस जगत का कर्ता, निर्माण करने वाला, उसके स्वरूप का जरा अनुमान करना, हाँ वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, कोई भी होगा। इस जिज्ञासा से वो बच नहीं सकता। ये सब क्या है, कहां से आया है, कैसे चल रहा है। ये छोटा बालक भी है, जिज्ञासा को लेकर प्रवृत्ति करता है। अभी अभी आप लोगों को शायद मालूम होगा, आप लोग भी शायद अखबार देखते होंगे या टीवी देखते होंगे, वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा परीक्षण किया। ये विदेशी लोगों की बात कर रहा हूं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो बीच में जो सीमा है, यूरोप में है वो, वहां उन्होंने एक ऐसा परीक्षण किया, जमीन के अंदर 27 किलोमीटर लंबा एक सुरंग बनाया। उसमें हेड्रन कोलाइडर वाला है, सुना है ना। वहां उन्होंने परीक्षण किया, प्रोटॉन्स का एक बीम इधर से आएगा, वहां से दूसरा बीम आएगा, दोनों कोलाइड होंगे, टकराएंगे। तो अणु अणु से टकराएगा, अणु टूट जाएगा। अणु टूटने पर बड़ी भारी शक्ति प्रकट होती है। अणुबम होता है ना, अणुबम सुना होगा, बड़ी भारी शक्ति होती है। अणुबम की बात छोड़ो, ये तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली